इसमें आपको ओके। ये डिस्टेंस नहीं पता है। ये सब वो दिक्कत करता है। हाँ, इसीलिए हम इसमें एट द रेट वाला नहीं नहीं सर। लगा सकते, वो नहीं लगा सकते। तो अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ से पहले आप आओ कितना, 2.5, ठीक है। 2.5। हाँ, ओके। अब वो ऊपर की तरफ भी आपको जाना होगा 1.5, 1.5। और लेफ्ट हैंड साइड भी आपको 1.5। अब इन दोनों पॉइंटों को आप कर दो ज्वाइन लाइन से, और इन दोनों लाइनों को कर दो डिलीट। आपका ये बन गया। हाँ सर। अब ये देखो आपका एंगल कितना है। एंगल यहाँ से देख सकते हैं हम, ये रहा एंगुलर फर्स्ट पॉइंट लाइन, और ये आपकी सेकंड लाइन। एंगल 45 का ही आ रहा है देखो। हाँ सर। तो क्या दिक्कत थी, अपने आप 45 का आ गया, है कि नहीं। अब सिंपल हाँ इधर सर। इधर से भी वैसे ही करो। मैंने भी ऐसे ऐसे किया है सर। तो फिर कैसे नहीं आएगा। पता नहीं। 1.5 ऊपर, और फिर इधर 1.5, 1.5। और इसको ज्वाइन कर दो यहाँ पे, और इन दोनों लाइनों को डिलीट। आगे देखो, अब लाइन लो, आपके पास में ये पॉइंट भी है और ये पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन करा दो। और एक दिक्कत आ रही होगी आपको यहाँ पे टेंजेंट बनाने में, वो भी है ना। तो उसके लिए लाइन लो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करो, और जैसे ही आप इस सर्कल पे लेके जाओगे अपना कर्सर, तो एक पॉइंट पे देखो आपको टेंजेंट का साइन दिखाएगा, दिखा रहा है देखो अब यहाँ पे, वही हाँ। क्लिक कर दो। ओके सर। तो ये देखो टेंजेंट बन गया। अगर आपको टेंजेंट का पॉइंट वो नहीं दिखा रहा है, तो सिंपल क्या करो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ देने के बाद में लिख दो 10। क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखो, और एंटर मार दो। और फिर आप इस सर्कल पे कहीं पे भी क्लिक कर दो, वो ऑटोमेटिकली उसको टेंजेंट बन जाएगा। तो ये दो मेथड होते हैं टेंजेंट बनाने के। तो देखिए बन गया आपका। कोई डाउट किसी को। ओके, चलिए अब हमारी लास्ट एक क्लास चीज क्या। और पूछ, बोलो बोलो पूछो। इसमें जो एंगुलर डायमेंशन हम्म शो करना है, हम्म जैसे इसमें आपने जो डायग्राम भेजा था उसमें लिखा ना 45 डिग्री, उसमें दो एरो बने, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ ठीक है। एंगुलर। हाँ, तो वो कैसे शो करना है वो भी एक बार बता दीजिए। अभी देखो हमने एंगल लगाया था ये ऐसे करके, तो इसका साइज हाँ बहुत ये सब बड़ा आ लगा रहा है, है, ये साइज ये बहुत सही है, बड़ा आ बहुत रहा है। हाँ, बड़ा सही है। तो वो डी एंटर करके हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे ओके। बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट आपका बहुत बड़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने कितना ले रखा है 2.5, तो ओके इसको सर। 0.5 कर दो। और यहाँ पे एरो साइज भी आपके बहुत बड़े आ रहे हैं, और इनको भी 0.5 कर दो अभी, ओके और सर। ओके कर दो। अब इसमें एंगल लगाओगे, फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन आ रहा है देखो अब आपका। ओके सर। अभी भी लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, क्योंकि दोनों इसमें फिट नहीं बैठ रहे थे बीच में, है ना। इसमें डी एंटर करो, मॉडिफाई में जाओ, सर मैं तो और फिट में जाओ, और यहाँ से एरोस को बाहर निकाल दो। ओके सर। तो अभी भी नहीं आ रहा है, तो उसका और साइज हमें छोटा करना पड़ेगा, तो उसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। और किसी को डाउट कर लोगे अब आप। ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या था। लास्ट टॉपिक क्या था हमारा। लास्ट टॉपिक एलिप्स था। इलिप्स। यस सर। मुझे ऐसा याद है कि मैं आपको मूव
रोटेट, कॉपी और मिरर भी बता चुका हूँ। मिरर बता रहे थे सर। हाँ, यानी ये सब कंप्लीट हो गया था। फिगर में इलिप्स था लास्ट। हाँ नहीं, ये ड्रॉ में तो आपका इलिप्स था। हाँ। यस सर। और यहाँ पे मॉडिफाई भी मैंने स्टार्ट किया था, तो मूव बताया था पहले नंबर पे। इससे मूव, रोटेट, कॉपी, मिरर। हाँ, ये 4 कमांडें हो चुकी थी आपकी, है ना। कॉपी मिरर ये सब हो गए सर। अब इसमें आती है आपकी कमांड स्केल कमांड। क्या आती है? स्केल कमांड। स्केल कमांड क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? भाइयों भाइयों सुनो तो। जी बताओ, स्केल कमांड क्या होती है? अमित आप बताओ। स्केल का एग्जांपल पता है, लेकिन स्केल कमांड का ध्यान नहीं आ रहा। एग्जांपल बता दो। जैसे जो हम लोग मैप्स बनाते हैं बुक वगैरह में, वो स्केल्ड होते हैं। या किसी चीज का मॉडल बनाते हैं रेप्लिका, तो वो स्केल्ड होते हैं ताकि हम उसे समझ सकें आसानी से। ठीक है, आप कह रहे हो जैसे कि हमारा, देखो हम वहां पे स्केल क्यों लेते हैं पता है आपको? क्योंकि हमारा पेपर साइज होता है छोटा, है ना। और जो आपका एरिया होता है वो आता है आपका फीट्स में। मान लो कोई 50 फीट की अगर आपकी जमीन है, लंबाई उसकी, तो आप उसे 50 फीट पेपर पे तो नहीं बना सकते ना। तो आप क्या करते हो, उसको 1 फुट को 1 इंच मान लेते हो। तो अगर आपका A1 या A2 पेपर है, A3 या A0, तो आप उसमें 50 इंच की लाइन तो बना सकते हो ना। यस और नो? तो आपने स्केल को क्या मान लिया? 1 इंच इक्वल टू 1 फीट, राइट। यही होता है ना। यस सर। हाँ, लेकिन हमारा ऑटोकैड में बहुत बड़ी स्क्रीन होती है। आप इसमें 50 फीट नहीं, 50,000 फीट की भी लाइन बना सकते हो, और वो आपको आपकी स्क्रीन पे ही फिट होके आ जाएगी फिर। समझे? यस सर। तो यहाँ हम उस स्केल को नहीं लेंगे पहले नंबर। जो आप कह रहे हैं अमित, आपने वो सही एग्जांपल दिया, वो लेकिन अलग चीज है। जो यहाँ पे स्केल यूज होगा वो अलग चीज है। ओके सर। ओके, आशीष आप बताओ स्केल का मतलब क्या होगा? आशीष नहीं पता? तपस यस सर। आप बताओ स्केल। चलो, हाँ जी बोलो। हाँ जी सर। स्केल बताओ, स्केल के बारे में कुछ पता है क्या होता है? सर स्केल तो मतलब जैसे हम लोग को 1 किलोमीटर है, उसको हम कोई पेपर में तो 1 किलोमीटर ड्रॉ नहीं कर सकते जैसे आपने बताया। तो उसको हम लोग जैसे उसको कन्वर्शन करना है, तो उसको हम लोग सेंटीमीटर या इंच में कन्वर्ट करके फिर हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो मुझे एक चीज बताओ कि स्केल का मतलब होता है यहाँ पे to enlarge और reduce the selected object, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है उसको बड़ा करना है या छोटा करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्केल कमांड यूज करते हैं। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अभी देखो ये मैंने एक सर्कल बनाया है आपके स्क्रीन पे, और इसका रेडियस है आपका 5। दिख रहा है सबको? रेडियस 5 दिख रहा है। अब इसको सर्कल को छोटा करना है कि बड़ा करना है? छोटा करना है। चलिए ठीक है, कितना छोटा करना है? हाँ, इसको 3R का कर देते हैं।
3 रेडियस का कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी यहाँ से या तो आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो कमांड को, या फिर आप क्या करो, SC एंटर करो। ओके सर। और SC एंटर आपने किया, और फिर क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया, ठीक है। अब ये बेस पॉइंट मांग रहा है आपसे, ठीक है। अगर बेस पॉइंट आप इसके सेंटर पे देते हो तो ये इक्वली चारों साइड से छोटा या बड़ा होगा, इसका सेंटर पॉइंट सेम रहेगा। और अगर कहीं दूसरे पॉइंट पे दे देते तो उसी के अकॉर्डिंग वो वाला पॉइंट फिक्स हो जाता है इसका, ठीक है। अब इसमें देखो आपसे मांग रहा है स्केल। क्या मांग रहा है? स्केल। अब स्केल आपको उस हिसाब से देना होगा जिस हिसाब से आपको ये छोटा करना है, ठीक है। अब स्केल फैक्टर इसमें जो आप दोगे वो 3 आना चाहिए, उस रेशियो में आपको देना पड़ेगा। तो इसका रेशियो निकालने का तरीका होता है, टोटल जो आपकी न्यू लेंथ है कितना चाहिए आपको, 3, राइट। और उसका पहले से कितना है, 5। तो 3 डिवाइडेड 5, तो ये इसका रेशियो हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? तो आप यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 5 का आंसर अगर निकालोगे तो पॉइंटों में आएगा कुछ, है ना। तो हम डायरेक्टली इसमें 3 डिवाइडेड बाई 5 दे देते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 5 दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली उसका रेडियस 3 हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस सर। तो स्केल का मतलब समझ में आया आपको? यस सर। ओके। अब एक चीज और देखो, इसमें तो देखो आपकी सिंगल डायमेंशन होती है ना रेडियल सर्कल में। अब एक लाइन को करके देखें, लाइन आपकी ये 10 की है, तो ये लाइन आपको छोटी करनी है या बड़ी करनी है? बोलो। अमित बताओ यार। तपस तो बड़ी कर देते हैं इसे। तो कितनी बड़ी करनी है आपको? इसको बड़े कर देते हैं। कितना बड़ा करें? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स नहीं, क्योंकि देखो अगर आप 5 टाइम्स दे रहे हो तो उसमें सिंपल है, 5 एंटर कर दो तो 5 टाइम्स हो जाएगी, है ना, क्योंकि हम रेशियो से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से जाओगे कि भाई मुझे इसकी लेंथ अभी 10 है, मुझे 50 करनी है, तो आप 5 निकालोगे तो एक आपको एक इजी वे पता चलेगा कि किस तरह से हमने वो 5 निकाला। तो आप इसको बड़ा करना चाहते हो और 50 की लेंथ करना चाहते हो उसकी, राइट। तो आप इसमें SC एंटर करो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करो इसको और एंटर करो। अब देखो बेस पॉइंट मांग रहा है आपको। अगर आप सेंटर में करते हो बेस पॉइंट तो दोनों साइड से वो इक्वली बढ़ेगी, और अगर आपने बेस पॉइंट दिया इस कॉर्नर पे तो वो आपकी राइट हैंड साइड इंक्रीज होगा उसका डिस्टेंस, ठीक है। तो यही दे देता हूं मैं। अब आपसे देखो फिर से क्या मांग रहा है, स्केल फैक्टर। अब इस स्केल फैक्टर में आपको कितना देना होगा, कितना चाहिए? उसमें 5 देना होगा, ये भी 5 टाइम्स चाहिए हमें। 5 टाइम्स चाहिए तो आप 5 दे दो सिंपल। लेकिन अगर आपको ऐसे चाहिए कि मुझे 50 की लाइन चाहिए तो आप क्या करोगे, 50 डिवाइडेड बाय 10 एंटर। यस सर। तो आपकी ये आंसर कर निकालोगे तो 5 ही आएगा आपका। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट करो तो देखो कितना आ रहा है आपका, 50 की आ गई लाइन आपकी। देखो समझ में आया आपको यहाँ तक?
यस सर। अच्छा ठीक है। अब इस सर्कल को एक बार और बड़ा करके देखते हैं। अब इसमें देखो एक और कमांड यूज होती है, वो ये होती है कौशल। भाई मेरी आवाज सबको ही ब्रेक हो रही है? जी सर। ब्रेक हो रही है क्या मेरी आवाज? अमित? नहीं सर, क्लियर है, अभी क्लियर है सर। अमित? बीच बीच में होती है, अभी तो सही आ रही है। अभी क्लियर है सर। कौशल आपके नेटवर्क में फिर प्रॉब्लम होगा डियर, थोड़ा सा। कौशल बीच बीच में ब्रेक। एक चीज होती है, मान लो कि अगर आपको दोनों ऑब्जेक्ट चाहिए, जो बड़ा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है आपको वो भी चाहिए, या आप जिसको स्केल्ड कर रहे हो, छोटा कर रहे हो या बड़ा कर रहे हो, तो आपको वो भी चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप कैसे लाओगे? उसके लिए आप क्या करोगे, स्केल कमांड को यूज करोगे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करोगे। इसको कितना करना है डियर बताओ? तपस कितना करूं इसे बड़ा करना है तो? अभी 3 रेडियस का है। सर 7 करिए। 7 करते हैं, वेरी गुड। तो अभी बेस पॉइंट देखो मैं यहाँ नीचे दे रहा हूँ, इससे क्या होगा, मेरा ये पॉइंट फिक्स रहेगा दोनों के लिए। वो जो भी बड़ा या छोटा होगा वो इससे नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर की तरफ ही बड़ा होगा। ठीक है। अब देखो सबसे पहले, जी हाँ अब वो आपसे मांग रहा है स्केल फैक्टर। ठीक है। स्केल फैक्टर देने से पहले आप देखो ब्रैकेट में कॉपी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे C एंटर कर दोगे तो आपका जो 3 वाला सर्कल है वो भी बना हुआ आएगा। ठीक है। और इसमें जी। आप स्केल फैक्टर आपको कितना चाहिए, 7 है ना? तो 7 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 डिवाइडेड बाय 3, 3। क्योंकि 7 आपको चाहिए और 3 इसकी अभी लेंथ है, जी तो इसीलिए इसका ये फॉर्मूला बनता है न्यू लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और एंटर मार दो। तो देखिए ये आपका सर्कल हो गया बड़ा, और इसका आपका रेडियस जो होगा वो देखो 7 का है। जी। तो इस तरीके से आप इसमें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को भी लेके आ सकते हो, और जो स्केल करने के बाद भी आएगा वो भी आप आ सकते हो। राइट? यस सर। अच्छा, अब एक चीज और समझने वाली है। ये आपका एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ आपने दे दी है 10 और विड्थ दे दी है अपने 5। ठीक है। इसमें कितनी डायमेंशन है आपकी? एक मिनट। हाँ डियर, इसमें कितनी लेंथ है आपकी? बोलो अमित। अमित, तपस, आशीष, कौशल, इसमें कितनी डायमेंशन है आपकी? सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा ओके। हेलो। हाँ ओके तपस, हेलो। आ रही है? जी सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी भी आ रही होगी अब तो। जी अब क्लियर है सर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ इसमें लेंथ कितनी है, मतलब इसमें कितनी डायमेंशंस है? 2 है, एक लेंथ और एक जी आपकी विड्थ। विड्थ है जी। हाँ जी। अगर आप इसको कहना चाहते हो कि मैं इसकी डायमेंशंस को 2 टाइम्स करना चाहता हूँ, तो आपकी लेंथ हो जाएगी कितनी, 20। और विड्थ कितनी हो जाएगी, 10। 10। ओके वेरी गुड। क्या मैं इसमें ऐसा कर सकता हूँ कि मुझे इसकी लेंथ जो चाहिए वो 30 चाहिए और आपकी जो विड्थ है वो 10 चाहिए?
इट इज पॉसिबल टू अप्लाई स्केल ऑन दैट? क्या ऐसा पॉसिबल है? नो नो सर। यस, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है, डिफरेंट आ रहा है। इस वजह से जी आप किसी किसी के रेफरेंस पे लीजिए तो वो आपका सेम रेशियो में ही इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, दोनों लेंथ होगा। राइट? यस सर। यस सर। आशीष, समझ में आया आपको? कौशल, कृष्णा, समझ? ओके, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप इसमें आप नहीं कर सकते हैं कि दोनों का रेशियो डिफरेंट करके उसको इंक्रीज या डिक्रीज करें, इसलिए मैंने स्पेशल एग्जांपल लिया है इसका। ठीक है, यस सर। ओके। अब आपका आता है यहाँ पे क्या, स्ट्रेच कमांड। क्या आता है? स्ट्रेच कमांड। हाँ, अब स्ट्रेच क्या होता है? बताओ, स्ट्रेच क्या होता है? तो स्ट्रेच में वही उसके जब डायमेंशंस को हम चेंज करते हैं, जैसा भी आपने एग्जांपल दिया था, किसी रेक्टेंगल का हमें लेंथ बढ़ानी है बट विड्थ को उतना नहीं सेम। बढ़ाना जितना लेंथ बढ़ाना है। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो आप एक ही चीज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, बाकी दूसरी नहीं बढ़ेगी। जैसे लेंथ बढ़ानी है तो आप सिर्फ लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो, विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ को भी आप इंक्रीज कर सकते हो ओनली, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। हाँ ये सही है, ना दोनों को एक साथ नहीं करेंगे बट हाँ रेशियो डिफरेंट हो जाएगा। हाँ हाँ, और बस बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज होती है, स्ट्रेच मतलब क्या होता है कि आप उसको खींच रहे हो, राइट? ये सर। तो जब खींचोगे उसको तो आप क्या करते हो कि दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो। भाई किसी रबड़ को अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो तो दोनों तरफ से खींचोगे तभी तो स्ट्रेच होगी वो। यस यस सर। सर। या फिर आप क्या करोगे, एक तरफ से उसको टाइटली बांध दोगे और फिर एक तरफ से खींचोगे, तभी तो आप उसमें उसको स्ट्रेच कर पाओगे। यस सर। यस सर। ओके, तो अभी देखो इसकी शॉर्टकट की होती है यहाँ पे एस एंटर। क्या होती है? एस एंड यस सर। एस एंटर। तो आप एस एंटर करो यहाँ पे, और ये आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस लाइन को पकड़ रहा हूँ मैं सबसे पहले। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं यस सर। और एंटर कर दिया। इसमें अभी आपसे देखो क्या मांग रहा है, बेस पॉइंट। बेस पॉइंट आपने यहाँ दे दिया। ये क्या हुआ, क्या हो रहा है भाई, ये स्ट्रेच हो रही है क्या? नो सर, अभी तो मूव किया है। मूव किया है। क्या हमने कोई कमांड लेने में कोई गलती की? हमने स्ट्रेच लेना था, स्ट्रेच लिया। यस सर। जो जो कमांड वो हमसे पूछ रहा था उसी तरह से हमने उसको फॉलो किया, यस सर। तो फिर ये आपका स्ट्रेच किया गया, मूव क्यों हुआ? सर क्योंकि हमने बेस पॉइंट को ही पकड़ के स्ट्रेच करने की कोशिश किया, मे बी तो इसके डियर, कारण। नहीं, बेस पॉइंट तो आपको ऐसे ही लेना होगा डियर। हमने क्या किया पता है इसमें? इसमें जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आधे मतलब एक तरफ से हम फिक्स करेंगे, दूसरी तरफ से स्ट्रेच करेंगे, तभी तो स्ट्रेच होगा। या दोनों यस तरफ सर। से इक्वल फोर्स लगाएंगे तभी तो आपका स्ट्रेच होगा। क्या यस आपने सर। ऐसा किया यहाँ पे? नहीं किया। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जो हमने किया क्लिक करके, वैसे नहीं करना है। बस हमने गलती की कहाँ पे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में इसके ऊपर क्लिक करके। यस सर। अगर आपको ये पता है ये ग्रीन विंडो और ये ब्लू, ये क्या होता है, ब्लू विंडो और ये ग्रीन विंडो? नो सर। ओके, ये तो पता है ना, हम ऊपर से नीचे की तरफ लेके आते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपकी ब्लू कलर की विंडो आती है, जी और आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपकी ग्रीन कलर की विंडो आएगी। जी। तो इसका मतलब ये होता है, ये आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के काम आती है।
क्या आती है? सेलेक्ट सिलेक्ट। हाँ, अभी देखो मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, आधी इसके अंदर है और आधी बाहर है ना? तो ये सिलेक्ट नहीं होगी जब तक ये पूरी की पूरी लाइन इसके अंदर नहीं आ जाएगी, तब तक ये सिलेक्ट नहीं होगी। तो इस वाली विंडो के लिए ये कंपलसरी है कि ये इस तरह से आपका पूरा इसके अंदर आए। इसका यूजेस भी बहुत अच्छी जगह है। आप चाहते हो ये छोटा वाला सर्कल सिलेक्ट करना चाहते हो और बड़े वाले को नहीं चाहते, तो आप ऐसे करके कर सकते हो। छोटा वाला आप उसके अंदर है पूरा, है ना? जी। और बड़ा वाला नहीं है, Yes, तो sir. सिर्फ आपका छोटा वाला ही सर्कल सिलेक्ट होगा। राइट? समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि ये आपका पूरा इसके विंडो के अंदर आना चाहिए, तभी आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। राइट? सेलेक्ट होगा। लेकिन जो आपकी ये ग्रीन वाली है, जो नीचे से आप ऊपर की तरफ जाते हो, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट को अगर कहीं पे टच भी कर रही होगी ना, हल्का सा भी, तो अभी आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखो इस तरह से दोनों, देखो दोनों सर्कल टच हो रहा है, तो दोनों सर्कल टच हो आपके सिलेक्ट हो गए। सेम यहाँ पे भी आप कर सकते हो। देखो, तो इसका मतलब क्या होता है, जो आपकी ब्लू वाली विंडो होती है उसको हम कहते हैं फुली इनक्लोज्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट उसके अंदर फुली इनक्लोज्ड होना चाहिए। यस? यस सर। और इसमें क्या है आपका हाफ इनक्लोज्ड, टच करते हुए होना चाहिए। ठीक है? तो अब यहाँ पे हमें कौन सा विंडो सिलेक्शन लेना पड़ेगा? यहाँ पे हमें ये ग्रीन विंडो सिलेक्शन लेना पड़ेगा जी। ये कंपलसरी है, आपको यहाँ पे ये ग्रीन विंडो सिलेक्शन ही यूज करना है, कंपलसरी है ये। तो यहाँ पे आप एस एंटर करो स्ट्रेच के लिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं आपसे, तो इस तरह से आप आधी लाइन को सेलेक्ट कर लो, आधी कर लो या यहाँ तक कर लो या यहाँ तक कर लो, वो आपके ऊपर है। चाहे आप इतना भी छोड़ दोगे ना तब भी आपके लिए सफिशिएंट है, या आप इतना ले लोगे तब भी आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है? तो यहाँ पे क्लिक कर दें, सिलेक्ट हो गया आपका, और एंटर मारो। फिर से बेस पॉइंट देना है, तो ये आपका सिलेक्टेड था, तो यही आपका पॉइंट स्ट्रेच होगा जो आपने सिलेक्ट किया है। तो आप इसे किसी भी डायरेक्शन में देखो स्ट्रेच कर सकते हो। सेम उसमें जितना स्ट्रेच करना है उतना डिस्टेंस भी दे सकते हो, तो उसी बेस पॉइंट से आपका डिस्टेंस मेजर होगा। तो आप इसमें डिस्टेंस भी दे सकते हो, क्लिक भी कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो इसके साथ। इसको स्ट्रेच कर देते हैं इधर आगे, 50 और दे देते हैं, टोटल 100 हो जाएगी आपकी लाइन। हो गई स्ट्रेच। अगर आपको इसकी क्या डियर बोलो, उसमें बोल रहा है नीचे कि सेकंड पॉइंट, तो उससे क्या होगा? जो हमने डिस्टेंस दिया है वो सेकंड पॉइंट ही तो था 50 का, यानी कि फर्स्ट पॉइंट से लेकर के सेकंड पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई आपकी 50। या फिर आप वहां पे क्लिक भी तो कर सकते थे डियर। सेकंड पॉइंट जो आपसे मांग रहा है, अब आपने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे दिया, तो सेकंड पॉइंट आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका। और अगर आपने डिस्टेंस दे दिया तो वो आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। बात एक ही है। ठीक है क्वेश्चन? ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं कौशल? यस सर, आया। ओके ओके। अब देखो, अब क्या करना है आपको इसमें, अब मुझे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज करनी है सिर्फ। तो मैं क्या लूंगा, स्ट्रेच, और इस तरह से मैं दोनों लाइनों को सेलेक्ट करूंगा इस बार। ठीक है, समझ में आया? और एंटर किया, और यहाँ से इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ कितना भी। जैसे मुझे 5 और इंक्रीज करना था, तो 5 का डिस्टेंस दे दूं, तो देखिए 5 इंक्रीज हो गई। और अगर मुझे इसकी विड्थ को इंक्रीज करना है,
तो इस तरह से मुझे इसकी लेंथ सेलेक्ट करनी पड़ेंगी दोनों। ठीक है, आपकी आ रही है? इस तरह से एंटर करो, फर्स्ट पॉइंट दो और कहीं पे भी बेस पॉइंट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इंक्रीज कर दो, कितना करना है आपको कर सकते हैं। डिस्टेंस 10 दे दो, हो गया। और अगर आपने इस तरह से इसका एक कॉर्नर सेलेक्ट किया तो बाकी के 3 कॉर्नर इसके फिक्स रहेंगे और आप इसे एक कॉर्नर को कहीं पे भी कैसे भी स्ट्रेच कर सकते हो। देखो, ठीक है। सर दोनों कॉर्नर कैसे करना सर, एक बार बताइए। दोनों कॉर्नर मतलब दोनों कॉर्नर को स्ट्रेच करना है तो कैसे करना है सर? एक कॉर्नर हो रहा है मुझसे। हाँ, लेकिन दोनों को मतलब लेंथ को या विड्थ को करके देखो। विड्थ को सर, विड्थ को। ठीक है, तो विड्थ के लिए आपको ये दोनों कॉर्नर इसके अंदर आने चाहिए। जी आपके विंडो के अंदर दोनों कॉर्नर आने चाहिए, तभी जी आप उसको स्ट्रेच कर पाओगे ऐसे करके। ठीक है, जी जी सर, हो रहा है। ठीक है, गुड। आपका स्ट्रेच क्लियर है? जी सर। ये सब अब देखो, इससे हम इसको नहीं कर सकते, सर्कल को स्ट्रेच नहीं कर सकते, ना सर्कल को ना ही इलिप्स को, दोनों में से किसी को भी स्ट्रेच नहीं कर सकते। क्योंकि उसकी शेप चेंज हो जाएगी। क्या होगा? उसकी शेप चेंज हो जाएगी, इसलिए सर्कल को और इलिप्स को स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। अब इसमें देखो आगे आता है आपका ट्रिम। क्या आता है? ट्रिम। ट्रिम क्या होता है बताओ? ट्रिम आपका होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप कोई भी पार्ट उसका रिमूव करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो वो आपका ट्रिम से होगा। ट्रिम से होगा जी। हाँ, जैसे आपको ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो आप क्या करते हो? सिलेक्ट करते हो, डिलीट का बटन दबा देते हो, पूरा ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है? डिलीट हो जाता है। डिलीट हो जाता है जी। लेकिन अगर उसका कुछ पार्ट आपको ट्रिम करना हो तो ट्रिम लेना पड़ेगा सर। लेकिन जैसे उसको ये कैसे पता लगेगा कि मुझे कहां से कहां तक ट्रिम करना है? अगर मैं इस लाइन को ट्रिम करना चाहता हूँ, ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, ठीक है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि भाई यहां तक ट्रिम होगी? है लेंथ लेंगे। लेंथ लेंगे? नहीं भैया, लेंथ नहीं लेंगे। अभी देखो, ये मैंने और 3 लाइनें बनाई है ना, यस सर। तो इसमें देखो हर जगह इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है कि आपकी लाइन डिवाइड हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पार्ट हो गया, फिर यहाँ से इसके बीच में एक पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका एक पार्ट हो गया, और फिर एक चौथा आपका ये हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से ट्रिम कमांड लो, TR इसकी शॉर्टकट की होती है, और 2 बार एंटर करना है आपको। कितनी बार? 2 बार। TR अगर आप एंटर कर रहे हो तो आपको कितनी बार एंटर करने की जरूरत पड़ेगी? 2 बार। 2 बार। और अगर आप ऊपर से क्लिक कर रहे हो आइकन पे, ये वाला जो आइकन है इसका ट्रिम वाला, तो आपको 1 बार एंटर करने की जरूरत पड़ेगी। बात आई समझ में? अगर शॉर्टकट की डाल रहे हो तो आपको 2 बार एंटर करना है, और वहां से ले रहे हो तो 1 बार। अब देखो यहाँ पे आपकी ट्रिम एक्टिवेट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करो तो देखो ये लाइन कहां तक डिलीट हो रही है आपकी? यस सर। कहां तक हो रही है बताओ? पूरी लाइन गई, पूरी पार्ट का लाइन का फर्स्ट इंटरसेक्शन पार्ट तक जा रही है कि नहीं?
यस सर। और अगर आप इसको बीच में करोगे तो दो इंटरसेक्शन के बीच की लाइन डिलीट हो रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। सिर्फ सिंपल यहाँ पे और यहाँ पे भी आपका देखो, देखो क्लिक कर दिया तो आपकी रिमूव होगी लाइन। यस सर। लेकिन अब आपकी ये नहीं होगी। ये क्यों नहीं होगी? अब इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, इस वजह से। पहले हो रही थी, मैंने इस लाइन को डिलीट करने से पहले हो रही थी ना ये भी लाइन आपकी डिलीट। यस सर। अब क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ पे है? एंड पॉइंट पे है, उसको वो कंसीडर नहीं करेगा। यस सर। अब ये वाली लाइन यहाँ से हो सकती है या आप इसको यहाँ से कर सकते हो, कोई भी एक पार्ट इसका रिमूव कर सकते हो आप। अगर आपने इसको रिमूव कर दिया तो आपका ये अंदर वाला नहीं होगा, और अंदर वाले को कर दिया तो ये आपका बाहर वाला नहीं होगा, है ना? अब देखो ये बाहर वाला नहीं होगा अब आपका। अब ये वाली लाइन आपकी, ये जो वर्टिकल है, ये आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है ना अभी भी। यस सर। तो आप इसका कोई भी एक पार्ट ट्रिम कर सकते हो। ये देखो हो गया। ऐसे ही आप इसका कर सकते हो, देखो हो गया। यस सर। तो आई बात समझ में कि नहीं? यस सर। अब मुझे ये बताओ, क्या ये सर्कल आप ट्रिम हो सकता है? इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने दे दिया। नो, नहीं होगा। रीजन क्यों नहीं होगा? सही ट्रिम करेंगे तो सर्कल ही कट हो जाएगा, कंप्लीटली गायब। नहीं होगा भाई, ट्रिम से कभी भी कंप्लीटली गायब नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि ये देखो, इससे आपकी लाइन तो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, लेकिन क्या मेरा सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हुआ है? नहीं हुआ है। नो सर। नहीं। तो इसके लिए उसको पूरा इंटरसेक्ट करना पड़ेगा दो पार्ट में, इस तरह से लाइन से, तब आपका सर्कल क्या होगा? ट्रिम हो जाएगा। ट्रिम होगा। आपके पास दो पार्ट है, या तो ऊपर वाला रिमूव कर दो या नीचे वाला कर दो। ये देखो, ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई? या तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, हो गया ट्रिम आपका। यस सर। और अगर मैं अब ट्रिम करता हूँ इसको यहाँ पे, तो ये कहाँ तक जा रहा है देखो। यानी कि ये जरूरी नहीं है वो एक ही ऑब्जेक्ट से आपका क्या हो, कट कर रहा हो। आप देखो, एक लाइन और एक सर्कल के बीच में भी आप उसको रिमूव कर सकते हो यहाँ से, देखो है कि नहीं? तो आपको ट्रिम कमांड समझ में आया? यस सर। ये भाई डिस्टरबेंस किसकी आवाज से आ रहा है भाई पहले? ठीक है, अब इसमें देखो आपका ट्रिम हो गया। अब इसमें आता है एक्सटेंड कमांड। क्या आता है? एक्सटेंड। इसी के अंदर होता है, ट्रिम के अंदर एक्सटेंड, और इसकी शॉर्टकट की होती है EX डबल एंटर। ठीक है, इन दोनों कमांड में ही आपको डबल एंटर देने की जरूरत होती है बस, और वहां से लोगे तो एक बार एंटर। अब देखो, इस लाइन को एक्सटेंड करना है, कहां तक होगी? आपके नेक्स्ट पॉइंट तक। ये देखो, अब इस लाइन को एक्सटेंड करोगे तो देखो यहां तक आपकी हो रही है, फिर एक्सटेंड कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट तक वो उसको स्ट्रेच कर देगा। यस ये सर। देखो, आई बात समझ? इस लाइन को भी देखो ये स्ट्रेच कर रहा है यहाँ तक, इस आर्क को भी वो स्ट्रेच कर देता है, देखो। आई बात समझ?
ये देखो इस Yes, तरह से sir. आप इसमें स्ट्रेच कर सकते हो इसको। और अगर आपको स्ट्रेच करना है और अब आपको यहाँ ट्रिम की भी जरूरत पड़ गई तो आप शिफ्ट दबा के इसी कमांड में ट्रिम का भी यूज कर सकते हो। Okay, sir. ठीक है भाई, आई बात समझ में आपको Yes, सबको? sir. एक्सटेंड कर लोगे? एक्सटेंड आ गई समझ? मान लो कि आपका इसके आगे कोई सर्कल बना हुआ है, ये यहाँ से आगे एक्सटेंड नहीं होगी आपकी। ई एक्स किया, डबल एंटर किया, तो इस लाइन को देखो आप एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हो ना। अगर इसके आगे आपका एक कोई भी सर्कल बना दो या कोई भी रेक्टेंगल बना लो या कोई भी ऑब्जेक्ट बना दो, फिर से ई एक्स तो डबल एंटर मारो, फिर देखो आपका ये एक्सटेंड हो सकता है। ये देखो, ठीक है। यस सर। तो किसी को एक्सटेंड और ट्रिम में कोई परेशानी समझ में ना आया हो? अमित, तपस, आशीष, कौशल, कृष्णा, सबको आ गया भाई? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. पक्का? हाँ Yes. हाँ। चलिए, आपको उसको राउंड कॉर्नर करने में दिक्कत आ रही थी, राइट? Yes, sir. तो उसके लिए देखो आपकी ये नेक्स्ट वाली कमांड है, इसको मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। फिलेट कहते हैं इसको। यहाँ से आप F एंटर करो। क्या करोगे? Yes, sir. F। और वहां पे आपको रेडियस नहीं दिया है, आप वहां पे रेडियस 1 का ले लेना। Yes, और sir. यहाँ पे आप रेडियस के लिए क्या डालो? R। और जितना भी आपको ये कर्व करना है, जैसे कि आपको ये करना है 4, Yes, तो sir. 4 का रेडियस दे दो, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। तो देखो आपका अभी ये कॉर्नर भी आ रहा है, तो इसमें एक सेटिंग होती है ट्रिम की। ये देखो ट्रिम का ऑप्शन आ रहा है और इसको कर दो यहाँ से ट्रिम। तो अब इसको दूसरे वाले पे करोगे तो देखो आपका कॉर्नर गायब हो गया है ना। तो इस तरह से आप उसको फिलेट से राउंड कर सकते हो वहां पे। तो उस फिगर को दोबारा से बना लेना और उस रेक्टेंगल पे जो आपका बीच में बना हुआ था वहां पे उसको इस तरह से राउंड कर देना। ठीक है, अमित कर लोगे अब? Yes, sir, हो जाएगा वो। ठीक है डियर। तो ये कमांड मैं आपको फिर से दोबारा से बताऊंगा, इसमें और भी कई ऑप्शंस हैं, कल फिर से बताऊंगा। तो ये आज की कमांड थी आपकी, समझ में आया आपको सबको?